महिलाओं का अपमान करने वाले पत्रकार पर एफआईआर की मांग। विजय राघवगढ़ में गरमाया माहौल। नगर परिषद अध्यक्ष राजेश्वरी हरीश दुबे ने थाने में सौंपा ज्ञापन। बोली, महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं। विजय राघवगढ़ में सोमवार को माहौल उस वक्त गर्मा गया जब नगर परिषद अध्यक्ष राजेश्वरी हरीश दुबे सैकड़ों महिलाओं के साथ थाना परिसर पहुंची और एक यूट्यूब पत्रकार रविंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। राजेश्वरी दुबे ने पत्रकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणी की है। दुबे ने कहा, उन्होंने मुझे विधायक संजय पाठक की चमची कहकर न केवल मेरा अपमान किया है बल्कि पूरे महिला वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अध्यक्ष ने कहा कि वे लंबे समय से समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के कार्यों से जुड़ी हैं। ऐसे में इस तरह की भाषा न सिर्फ उनकी छवि पर हमला है बल्कि महिला सम्मान का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को पत्रकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि खुलेआम अपमान है। मैं राजेश्वरी हरीश दुबे, नगर परिषद अध्यक्ष विजय राघवगढ़। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं श्री संजय सदन पाठक जी, उनके खिलाफ बहुत से अपशब्द और अगर उनके खिलाफ बोल रहे हैं रविंद्र जैन जो है, हम उनके खिलाफ शिकायत करने आए, एफआईआर दर्ज कराने आए हैं क्योंकि वो हम जैसी महिलाओं को चमचा चमची जैसे शब्दों से उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सुनने के खिलाफ है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अगर हम अपने संजू भैया जी के लिए उनके विरोध में यदि कोई कुछ बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो यदि हम उनके समर्थक हैं तो उनकी बहनें बिटियाँ यदि कुछ बोल रही हैं उनके बारे में, तो यदि वो इस तरीके की घटिया बात चमचा चमची जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम महिलाएं नहीं सह पाएंगे। और हम अभी यहाँ पे विजयराघवगढ़ में थाना में उनके एफआईआर दर्ज किए हुए हैं और यदि आगे चल के फिर हम एसपी ऑफिस भी जाएंगे और सारी महिला मोर्चा का जुलूस लेके जाएंगे वहाँ पे। ज्ञापन में उन्होंने साफ लिखा कि रविंद्र जैन का यह आचरण भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। धारा 69(2) महिला की गरिमा का अपमान, धारा 351 आपराधिक भयादोहन, धारा 352 जानबूझकर अपमान और शांति भंग करने की मंशा, धारा 356 मानहानि। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आरोपी पत्रकार के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और उसे निर्देशित किया जाए कि वह आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो तुरंत हटाए। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी आग्रह किया कि भविष्य में किसी भी प्रतिशोध या उत्पीड़न से उन्हें और अन्य महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। इस दौरान मौके पर पहुंची सैकड़ों महिलाएं नारेबाजी करती रहीं। महिला का अपमान अब नहीं सहेंगे। जो महिला का सम्मान नहीं करे उसे पत्रकार कहने का अधिकार नहीं। राजेश्वरी दुबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर प्रशासन ने 48 घंटे में कार्रवाई नहीं की तो हम महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। यह सिर्फ मेरी नहीं, हर उस महिला की लड़ाई है जो समाज में सम्मान से जीना चाहती है। थाने में ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में नगर परिषद की महिला पार्षद, समाज सेविकाएं, महिला मंडल सदस्य और नगर की आम महिलाएं मौजूद रहीं। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता शेख शब्बीर, विजय राघवगढ़ के साथ अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। वर्षों से भोपाल का एक सबिकी खबर का संचालक रविंद्र जैन, जिसके द्वारा हमारे सम्मानित विधायक संजय पाठक जी के विरोध में कपोल कल्पित बातें, गढ़ी हुई बातें, पार्टी विशेष के लोगों से संपर्क में आकर के मनगढ़ंत बातें जो उसके लगातार जो है 1 वर्षों से कही जा रही हैं, जो न तो तथ्यात्मक है न कहीं प्रमाणित है। आज तक उसमें कोई प्रमाणित नहीं है। उसको लेकर के चूंकि वो हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं, सम्मानीय हैं और उनका एक जनाधार है, 2008 के बाद से लगातार 5 बार वो विधायक यहाँ से चुने जा चुके हैं। उनके सम्मान में जब कोई बात बोली गई तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ के जवाबदार लोगों ने अपना पक्ष
उस पर रखा, जिस पर रविंद्र जैन जो खास खबर भोपाल का संचालक है, उसके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ में अशिष्ट अभद्रता के साथ में रखा, किसी को आपराधिक जो है वो अत्याचारी बोला, चमचा बोला और भ्रष्टाचारी बोला, चमची बोला, जबकि ये सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जिनका अपना सम्मान है, जिनकी अपनी गरिमा है, उनके विरोध में इस तरह की जब उसके द्वारा बात कही गई तो ऐसा लगा कि चूंकि ये आदमी स्वयं अपने आप में फ्रॉड है, इसके खिलाफ में एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सम्मान में इसके द्वारा बात कही गई है, उसको लेकर के आज हम थाना बिजरावगढ़ में माननीय सम्मानीय थाना प्रभारी सम्मानीय शर्मा जी के समक्ष उपस्थित होकर हम उसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं शासन प्रशासन और पुलिस विभाग से कि ऐसे लोगों के विरुद्ध में ये जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, क्योंकि उसने चुने हुए लोगों के विरोध में और सम्मानीय विधायक जी के सम्मान के खिलाफ उसने बात की है। वो ज्ञापन आज हम माननीय शर्मा जी को, थाना प्रभारी महोदय को सौंप रहे हैं, इस आग्रह के साथ में कि हमारी बात जो हम ज्ञापन सौंप रहे हैं उस पर वजन देते हुए और उसकी तथ्यात्मक जो है जानकारी संज्ञान में लेते हुए और संबंधित के विरुद्ध जो है वो विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हम ऐसा विश्वास रखते हैं, आशा करते हैं। और जो ये ज्ञापन है वो नगर परिषद बिजरावगढ़ की ओर से नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी दुबे जी के ओर से तैयार किया गया है और हम सब चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्षगण, हमारे समस्त पदाधिकारीगण, जिले के भी पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित है। कटनी जिले के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। यातायात नियम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम जन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसका पालन कराने के लिए कटनी पुलिस लगातार प्रयासरत है, जिसमें मुख्यतः हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट पहन करके गाड़ी चलाना, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ना चलाना और शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाना, इस प्रकार के नियमों का पालन कराने के लिए कटनी पुलिस के प्रयास लगातार जारी है। बीते समय में यह देखने में आया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर शहरी क्षेत्र में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 120 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि सभी के लिए काफी चिंता का विषय है। इसको क्रम में लेते हुए कटनी पुलिस आप सभी से आग्रह करती है कि पहला, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन सभी से आग्रह करती है कि हेलमेट पहन करके अपने ही कार्यालयों में जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ में भी चालानी कार्रवाइयां की जाएंगी। कटनी जिले के सभी स्कूलों के छात्रों से, छात्राओं से, कॉलेजेस के बच्चों से कटनी पुलिस ये अपील करती है कि आप सभी जब भी वाहनों का उपयोग करें, हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और शराब के नशे में गाड़ी को ना चलाएं। कटनी पुलिस सभी स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल से अनुरोध करती है कि अपने बच्चों को नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी में लेकर के आएं। जो भी बच्चा हेलमेट का इस्तेमाल ना करे उसे अटेंडेंस ना दी जाए, ताकि वह भी इस व्यवहार को अपनाएं। इसी प्रकार से जितने भी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, जो इंडस्ट्री से कर्मचारी हैं और जो अन्य संस्थानों के कर्मचारी हैं, उनसे और उनके संचालकों से अनुरोध है कि वहाँ पर भी नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी को अपना करके यह व्यवहार को सभी में लेकर के आएँ, ताकि सभी लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो हाईवेज में, टू व्हीलर्स में लोग ट्रैवल करते हैं, वे हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि देहात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हेलमेट और सीट बेल्ट हमारे जीवन की ढाल हैं। इनका उपयोग जरूर करें। थोड़ी सावधानी, बड़ा बचाव, यही सुरक्षित सफर का मूल मंत्र है। तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात या नियम विरुद्ध चलना हादसों को बुलावा देना है। याद रखें, दुर्घटना से देर भली। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित वाहन चलाएं। निवेदन न्यूज़ MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।